प्रकार के आशीष तो हमारे जीवन में स्वर्ग पर जो रखा गया, हम उसके बारे में हम पिछले 4 हफ्ते से हम सीखे आ रहे हैं। उसके आगे हम पढ़ेंगे और एक 3 आशीष के बारे में हमने सीख कर आ लगागा। एक बार फिर से हम ये 7 आशीष के बारे में आपको एक बार समझाना चाहता हूँ। अगर जो कोई पहले सुनने वाले हैं तो फिर मैं क्या करता हूँ, उसके लिए एक बार फिर से मैं उसको समझाने के लिए मैं तैयार हूँ। इसलिए हमारे प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर और पिता के धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। 7 प्रकार के आशीष के बारे में मैं आपको बताया है। पहला हमारे चुनाव, दूसरा पहले ही ठहराव, तीसरा लेपालक पुत्र, 5वां लहू के द्वारा छुटकारा और 14 लहू के द्वारा छुटकारा और 5वां स्वर्ग पर हमारे लिए मिरास दे दिया और 6वां सत्य का वचन जो हमारा उद्धार का सुसमाचार और 7वां पवित्र आत्मा की चाप। ये 7 प्रकार के आशीष प्रभु हमारे लिए स्वर्ग पर जो रखा गया है। मैं आपको पहले से एक बात कहा, अगर हो सकता है अगर कुछ लोग अगर इसी भाग आपको पढ़ाने के लिए जो आएगा, उन लोग 7 की जगह पर कभी 8 भी कह सकता है, 9 भी कह सकता है, 10 भी कह सकता है। यहाँ पर बहुत सारे आशीष लिखा गया है। यह मैं सोचना सिर्फ 7 है, लेकिन मेरे पढ़ाई में जो 7 आशीष है आपको सामने मैं रखने के लिए मैं चाहता हूँ, जो उसमें जो खास है। उसमें से 3 हमारा पढ़ाई में हो गया, लेकिन तीसरा में जो लेपालक पुत्र के विषय के बारे में थोड़ा सा भी और वजन हम समझ के हम जल्दी आगे जाएंगे। लेपालक पुत्र का मतलब प्रभु ने हमको गोद लिया। पिछले दिनों में हम इस विषय के बारे में अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाया किस प्रकार प्रभु ने हमको गोद लिया है, इस गोद लेने का मकसद क्या है, हम स्वर्ग पर हम पिता के सामने हमको क्या क्या अधिकार मिला है, उस अधिकार पर हमको क्या कर सकता है, ये सारे विषय हम समझ गए था। लेकिन आज भी और उसके बारे में थोड़ा और आपको समझाने के लिए मैं तैयार हूँ। इसलिए एक वचन आपको सामने में रखने चाहता हूँ। 2 कोरिन्थियों 5:5 एक बार मैं आपको पढ़कर मैं सुनाऊंगा। 2 कोरिन्थियों 5:5 में वचन हमको क्या सिखाता है। 2 कोरिन्थियों 5:5, और जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया है वो परमेश्वर है, जिसने हमें बयाने में आत्मा भी दिया गया है। यहाँ पर भी हम इस शरीर में रह करके अगर हम प्रभु हमको जो गोद लिया है
गोद लेने के समय हमारे जीवन में प्रभु के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो कुछ अधिकार रोमियो के पत्र में कहता है, वो हमारे लिए एक उत्तराधिकार दे दिया गया। उत्तराधिकार प्रभु यीशु मसीह के साथ संगी वारिस कहता है, संगी वारिस उत्तराधिकार। वो उत्तराधिकार अनंत जीवन, नाश और मृत्यु से महिमा युक्त मुक्त आजादी। उस उत्तराधिकार का मतलब यही होता है अनंत जीवन है, नाश और मृत्यु से मुक्त देता है। उसका मतलब जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के द्वारा संतान हो गया, गोद लिया है, उसको नाश होने वाले वस्तुओं से और मृत्यु से उनका एक अनंत जीवन पाया जाता है और महिमा युक्त एक आजादी मिल जाता है। उसको वचन हमको समझाता है महिमा पर। अच्छी तरीका से प्रेरित पौलुस इस बातों को रोमियो का पत्र 8वां अध्याय में हमको बताता है। रोमियो का पत्र 8वां अध्याय में उस विषय के बारे में पौलुस कहता है, महिमापन के बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। उसका 8 का 23, और केवल वही नहीं पर हम भी जीवन के पास आत्मा के पहला फल है। आप ही अपने में कहरते हैं और लेपालक होने की अर्थ अपने देह के छुटकारे की बाट जोते हैं। यहां पर पौलुस ने यह कह रहा है, अगर हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अगर लेपालक पुत्र होने के बाद हमको स्वर्ग पर प्रभु यीशु मसीह के साथ एक अधिकार पाया जाता है और मिल चुका है। लेकिन यहाँ पर दूसरी एक बात पौलुस कह रहा है, हमारा लेपालक का जो हमारा गोद लेने का एक पूर्तिकरण उसके अंत में क्या होगा, इसके बारे में पौलुस ने हमको समझा रहा है। यहाँ पर ये लिखने का मतलब ये होता है, केवल वही नहीं पर हम भी जिनके पास आत्मा के पहला फल है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा एक व्यक्ति को गोद लेने का जो पहला फल का मतलब ये होता है, पवित्र आत्मा का एक भरपूरी, एक सामर्थ हमारे ऊपर उंडेल देता है। जो व्यक्ति आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में कहरते हैं और लेपालक होने की। उसके बाद कह रहा है, अर्थात अपनी देह के छुटकारा की बाट जो होता है। यहाँ पर कितने लोग प्रभु यीशु मसीह में लेपालक का संतान हो गए हैं, उन लोगों के जीवन में एक बहुमूल्य आश्चर्य काम होने वाला है। यह काम यही होता है, हमारा देह की छुटकारा हो जाता है। उसको हम कहता है महिमापन, ग्लोरिफिकेशन कहता है। मैं उसको और समझने के लिए एक छोटी सी आपको बताना चाहता हूं। 3 तरफ का एक बातों को मैं आपको समझाना चाहता हूं। पहला, जब हम प्रभु में आते हैं, विश्वास हो जाता है, विश्वास में हम प्रभु में शुरू हो जाता है। शुरू होते समय हमारा जीवन में यही होता है, धर्मीकरण। उसको हम जस्टिफिकेशन कहता है, धर्मीकरण हो जाता है। ये धर्मीकरण क्या होता है, उसका मतलब क्या है, पाप की दंड से छुटकारा। जब एक व्यक्ति प्रभु में आ गया, अपने जुबान से यीशु मसीह को अंगीकार किया है, अपने हृदय में यीशु मसीह को ग्रहण किया, प्रभु यीशु मसीह का संतान हो गया, उसका जीवन में एक धर्मीकरण हो जाता है। उसका मतलब जब ये व्यक्ति
प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने लगा, तब से पाप की दंड से छुटकारा मिल गया। पाप करने वाले व्यक्ति के ऊपर कितना प्रभु का दंड रखे दे, उस सारे दंड से उस व्यक्ति को छुटकारा पाया है, उसको हम धर्मीकरण करता है। लेकिन जब एक व्यक्ति धर्मी हो गया, धर्मी ठहराया खुदा ने उसे, उस समय से उनको दूसरा एक स्टेप है, एक कदम आगे बढ़कर उनका जीवन जीना जरूरी है। उसको कहता है पवित्रीकरण, कहता है पवित्र जीवन बिताना। ये पवित्रीकरण का मतलब यही होता है पाप की शक्ति से छुटकारा। पहला एक व्यक्ति को धर्मी ठहराने के मतलब पाप के और जो दंड आने वाले थे उस दंड से प्रभु ने आपको छुटकारा दे दिया। जो व्यक्ति को दंड से, पाप का दंड से जो छुटकारा पाया, उस व्यक्ति क्या करना है, मसीह में परमेश्वर के हुक्म को मानकर परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना, अपने जीवन में पवित्रताई से जीवन बिताना। उसके मतलब एक आता है पाप की जो शक्ति है उस शक्ति से इनको छुटकारा प्रभु हमको दे देता है। रोमियो का पत्री 6 अध्याय 14 में उस विषय के बारे में पौलुस ने हमको बताता है। लेकिन तीसरा क्या होता है, अंत में उस व्यक्ति पाप के दंड से जो बच गया, छुटकारा पाया और पाप का शक्ति से बचकर मसीह जीवन बिता रखा था, उस व्यक्ति को लास्ट तीसरा जगह में एक प्रभु के आशीष वो देता आता है। उसको हम कहता है महिमापन कहता है। उसका मतलब पाप की उपस्थिति से उसको जो छुटकारा मिलता है उसको हम कहता है महिमापन कहता है। ये 3 प्रोसेस बात हर एक मसीही लोगों के ऊपर प्रभु ने रखा गया है। जब तक हम संसार में हैं, एक बार हम प्रभु के वचन को सुनकर यीशु मसीह को जो ग्रहण किया तो हमारे जीवन में पाप का दंड जो आने वाले थे उसी से छुटकारा दे दिया। जो व्यक्ति पाप का दंड से छुटकारा पाया है तो क्या करना है, अपने जीवन में, संसार के जीवन में पवित्रता से जीवन बिताना है। यह प्रतिदिन हमको करने वाली एक चीज है। ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है पवित्रता से एकदम प्योर पवित्रता से जीवन बिता नहीं सकता है। लेकिन हमारे जीवन में कई प्रकार के गलती, अपराध, तमाम प्रकार के छोटे बड़े बहुत सारे पाप के चिंता और विचार, सोच समझ आ जाता है। इसलिए वचन कहता है हमको क्या करना है, पवित्र जीवन बिताना। यह प्रतिदिन हमको करने वाला चीज है, एक दिन से नहीं होता है। जब तक हम इस संसार में रहेगा तब तक हम मसीही जीवन में पवित्रता करते ही हमको जीवन बिताना है। रोमियो का पत्री 12 अध्याय में भी प्रेरित पौलुस इसके बारे में हमको समझाता है, बताता है हमको हमारे शरीर को प्रभु के मर्जी के अनुसार, पवित्रता के अनुसार हमको इस शरीर को एक बलि समझ करके चढ़ाकर हमको अपने मसीह जीवन को बिताना। ये हमारा प्रतिदिन हमको करने वाला एक बात है। जो लोग अपने मसीह जीवन में, संसारी जीवन में पवित्रता से जीवन बिताता है उसको अंतिम एक बहुमूल्य चीज रखा गया, महिमापन। उसका मतलब ये पाप के जगहों से, पाप के उपस्थिति, पाप के जो सामीप्य से हमको पूरे रीति से एक छुटकारा मिल जाएगा। हम इस संसार को छोड़कर, इस पाप के जगह को छोड़कर हम खुदा प्रभु यीशु मसीह के साथ, यीशु मसीह के साथ हम अपने जीवन को बिताने का एक सुंदर अनमोल अवस्था है। महिमापन के बारे में हम कहता है यूहन्ना, पहला यूहन्ना 3 अध्याय 1 से लेकर 3 तक इस विषय के बारे में प्रेरित यूहन्ना ने हमको
बहुत सरल रीति से हमको समझाता है इस विषय के बारे में। देखो, हम परमेश्वर के पुत्र ना संतान है, लेकिन आगामी समय हमारे जीवन में किस प्रकार हम जीवन बिताएंगे, हम हमारे प्रभु यीशु मसीह के अनुसार, उनके महिमा के अनुसार हम भी अपने जीवन बिताएंगे। इस विषय के बारे में यूहन्ना अपने पहला पत्रियों में लिखा गया है। हम एक बार जस्ट हम पढ़ेंगे और हम आगे जाएंगे। पहला यूहन्ना 3 का पहला पद। देखो, पिता ने हमसे इतना कैसे प्रेम किया कि हम परमेश्वर के संतान कहलाए, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। हे प्रियो, अभी हम परमेश्वर के संतान हैं, और अब तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। देखो, कितना सरल रीति से प्रेरित यूहन्ना इस बातों को समझा रहा है हमारे महिमापन के बारे में। प्रियो, मुझे सुनने वाले मेरे मित्रों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हो सकता है हमारे जीवन में हम काले हैं, गोरे हो, नाटा हो, लंबा हो, पतला हो, दुबले हो। अगर हमारे जीवन में कोई भी तकलीफ हो, समस्या हो, रोग बीमारी हो, यह मत सोचना एक व्यक्ति मसीह में रहने के कारण उसका सारे बीमारी दूर हो जाएगा, सारे तकलीफ दूर हो जाएगा, सारे समस्या से दूर हो जाएगा, ये एकदम अच्छा से रहेंगे, खुशी से रहेंगे। नहीं, मसीह के जीवन में भी सांसारिक लोगों के जीवन में जिस प्रकार बीमारी आ जाता है, तकलीफ आ जाता है, कर्जा आ जाता है, दुख आ जाता है, संकट आ जाता है, ये सारी चीज से मसीही लोगों के जीवन में भी आ जाता है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मुझे सुनने वाले कोई भी सोचेंगे अगर मसीह में आने के बाद हमारे जीवन में कोई बीमारी नहीं आएगा, ना कोई तकलीफ नहीं आएगा, ना कोई समस्या नहीं आएगा, ना कोई कर्जा नहीं आएगा, ना कोई थकावट नहीं आएगा, जिस प्रकार सांसारिक लोगों के जीवन में कोई भी चीज आ जाता है वो भी मसीही लोगों के जीवन में भी आ जाएगा। लेकिन संसार के लोग और मसीही लोगों के अंदर यही फर्क हो जाता है। संसार के लोग अपने समस्या, अपने परेशानी के बीच में लोग थक जाता है, निर्बल हो जाता है। लेकिन मसीही लोग क्या करेगा, कितना समस्या, कितना परेशानी, जो बीमारी, तकलीफ आते समय क्या करेंगे, मसीह में प्रार्थना से, आराधना से, प्रभु के वचन पढ़ते क्या करेगा, उन लोग मसीह में और बल प्राप्त करेंगे। क्योंकि उस समस्या को पार करने के लिए प्रभु ने क्या करेगा, उसको अपने सामर्थ्य देगा, वायदा देता है। लेकिन यह बात आप समझना, अगर हम इस संसार में रहकर मसीही होने के नाते हमारे जीवन में कितना तकलीफ, समस्या, संकट से हम गुजर रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन के अंत में क्या बहुमूल्य बात प्रभु ने रखा गया है, यही हमको समझने की जरूरत है। प्रियो, हम इस संसार के छोटी जिंदगी के बारे में सोचते सोचते हमारा दिमाग खराब मत करो। लेकिन आगे के समय 70-80 साल के बाद मैं और आप इस दुनिया में छोड़कर चला जाएगा, हम प्रभु में चले जाएंगे। लेकिन हम इस संसार के बातों को याद करके, उसको देखकर हम अपने दिल को, अपने जीवन को नष्ट मत करो। वचन कहता है हमारे आगे के समय पर हमको क्या मिलेगा। यूहन्ना प्रेरित अच्छे तरीके से इस बातों को समझा रहा है। पिता ने हमको इतना प्रेम किया, अभी हम परमेश्वर का संतान है, अब तक यह प्रकट नहीं हुआ हम क्या कुछ होंगे। लेकिन एक बात सत्य है, सच्चाई है,
वो कह रहा है जब वो प्रकट होगा, कौन? हमारे प्रभु यीशु मसीह। यह सच्चाई क्या बात है, उसमें कोई भी कभी झूठ नहीं है। एक दिन हमारे प्रभु यीशु मसीह ने प्रकट होने वाला है। जब वो प्रकट होगा, लेकिन हमारे जीवन में क्या होगा उस समय? हम भी उसके समान हो जाएंगे। जिस प्रकार यीशु मसीह का प्रकट हो जाता है, हम भी उसी के समान हो जाएगा। जिस प्रकार हम उसको देखेंगे उसी प्रकार। देखो प्रियो, कितना बहुमूल्य, कितना अनमोल बात एकांबर वचन हमको सिखा रहा है। अगर ये चिंता, ये वचन हमारे अंदर रहने से हम दुनिया के बातों को सोचकर हम निराश हो नहीं सकता है। हालेलुया। अगर ये वचन हमारे अंदर हमेशा बने रहे, लेकिन बने रहने से हम कभी निराश नहीं होंगे। निराश आता है, लेकिन हम निराश में गिरेंगे नहीं, मरेंगे नहीं। हम इस देह में रहने वाला, कितना इस मिट्टी के शरीर में, मिट्टी में क्या कुछ हो जाता है, सब इस शरीर के ऊपर आ ही जाएगा। हालेलुया। उसके बारे में सोचिए मत, चिंता मत करो। लेकिन हमारे भीतर खुदा ने अपने आत्मा को रखा गया है। वो आत्मा कभी निराश नहीं होना, उस आत्मा में हम कभी उदास नहीं होना। इसलिए पौलुस कहता है, हम ऊपर के विषय के बारे में, स्वर्ग के विषय के बारे में ज्यादा सोचना, इस संसार के बातों से बढ़कर। तब हम समझेंगे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारा जो लेपालक गोद लेने से हमारे जीवन का क्या महिमा, कितना महत्व, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु हमारे लिखा गया है। मुझे सुनने वाले मेरे भाइयों बहनों, अगर आज कोई भी व्यक्ति अगर इस मसीह जीवन में आने के बाद निराश में हो, दुख में हो, संकट में हो, तुम्हारे लिए एक आशा का वचन आज फिर से मैं बता रहा हूं। हमारा प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। हमारे सारे संकट दूर होने का समय आ गया है, निकट हो गया है। हमारे बीमारी की अवस्था खत्म होने का समय निकट हो गया है। तुम कभी भी प्रभु में निराश न रहे, कभी भी प्रभु में मजबूर न बने। हमारे अंदर ये आशा बढ़ना, लेकिन एक दिन मेरा प्रभु यीशु मसीह आने वाला है बादलों पर, मैं उनके साथ चले जाएंगे, मेरी अवस्था बदल जाएगा। लेपालक पुत्र का अंतिम परिणाम यही होता है। पौलुस कहता है, हम एक दिन खुदा के साथ हमारे शरीर का रूपांतर हो जाएंगे। थिस्सलुनीके के पत्र में लिखा गया है, अगर हम मर गए तो हम जी उठेंगे। दोनों की अवस्था बदल जाएगा, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन आत्मा खुदा के साथ चला जाएगा। हालेलुया। कितना महत्वपूर्ण बात मेरे प्रियो हमारे जीवन में प्रभु ने दे दिया। मैं आज मेरा इस संदेश हम पर समाप्त करने जा रहा हूं। मैं अभी तक 3 बात मैं आपको सिखाया, मैं एक बार फिर से बता रहा हूं। जगत के उत्पत्ति से पहले प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर ने हमको चुन लिया। जगत की उत्पत्ति से पहले प्रभु ने हमको पहले से एक ठहराव रख दिया, प्रभु हमको बुलाया। तीसरा बात, मसीह में प्रभु यीशु ने के द्वारा हमने परमेश्वर ने गोद लिया है। ये सारे आशीषों के मकसद एक ही चीज है, हम सब लोग परमेश्वर की उपस्थिति में पवित्र और निर्दोष ठहर जाए। हालेलुया। मैं आज एक सवाल आपको मैं पूछना चाहता हूं। कितने लोग मुझे सुनने वाला है? जिस जगह पर आप हैं, अपने घर पर होंगे, कोई सड़क पर होंगे, न कुछ मैदान में होंगे, जगह पर कहीं भी हो,
आप अपने अपने स्थान पर बैठ के नहीं तो खड़े होकर के आप अपने दिल के अंदर ये छोटी सी प्रार्थना आप करो। अगर आपने निराश में गुजरने वाले हो, आप बड़ा कर्जदार हो, आपके शरीर में बहुत सारा समस्या हो, आपके जीवन बहुत मुसीबत में चल रहे हो सकता है आपके पास कोई नहीं होगा। मसीह में आने के कारण आपके बहुत सतावट आपके जीवन में आए जाते होंगे। मसीह में आने के कारण आपके जीवन में बहुत सारे समस्या परेशानी से गुजरने वाले होंगे। आपके अपने परिवार आपको छोड़कर गए होंगे, आप अपने अकेलेपन में होंगे, आप कोई भी परिस्थिति में रहने वाले हो। आज अपने दिल में आप इस प्रार्थना करो, लेकिन इस संसार के जीवन जल्दी मिट जाने वाला है। मैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मैं एक लेपालक संतान हो चुका है। इस संसार में मुझे कोई भी आशीष ना मिल जाए, कोई भी सम्मान मिले ना मिले, आदर मिले ना मिले, मुझे लोग कदर करते ना करते, लेकिन मैं कभी निराश नहीं होंगे, ताकि मुझे उसके बढ़कर खुदा की ओर से मैं मेरा प्रभु यीशु मसीह के समान उसके अनुसार मेरा जीवन बदलने वाला है। वो सोच करके प्रियो, हम इस संसार के बातों को ज़्यादा सोच कर हमारे जीवन कभी खत्म नहीं करना। मैं आज आपके लिए मैं दुआ कर रहा हूँ। सुनने वाले सब लोग, आप नया होगा पुराने होंगे, जो भी हो, आप अपने दिल के अंदर ये प्रार्थना में आगे जाना। इस वचन आप सुनने के बाद कभी भी आप निराश ना हो करके प्रभु के मसीह जीवन में कुटकुनाना मत। हालेलुया। मसीह में आने के बाद कमी घटी, परेशानी, कर्जा, रोग बीमारी, तकलीफ, सतावट, उपद्रव, मारपीट, गाली गलौज, चली चली बातों को सुनना पड़ेगा, लेकिन कभी भी कुटकुटाना मत। ये सब मसीह जीवन का एक एक परीक्षा है, हम उसको पार करना है, जीतना है, तब हमारे लिए स्वर्ग पर खुदा आशीष देने वाला है। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे। अपने आंख बंद करिए। केवल एक कान से सुन करके आप दूसरा कान से ये छोड़िए मत। आप अपने दिल से सुनो। लेपालक पुत्र गोद लेने का मतलब यही है। प्रेरित पौलुस ने बहुत अच्छी तरीका से यह वचन हमको समझाया। हमारा देह की छुटकारा के लिए बाट जोतते रह रहा है। हम एक दिन हमारे लेपालक का पुत्र का अंतिम परिणाम यही होता है। आज हम उनके प्रभु के भवन का एक अंग है, एक व्यक्ति है। प्रभु यीशु मसीह हमारा भाई, हमारा पिता, सब कुछ है। हम उनका बेटा है, बेटियां है। लेकिन एक दिन हम क्या करेंगे? हम इस शरीर छोड़ देंगे, हम रूपांतर हो जाएंगे, हमारे प्रभु यीशु मसीह के समान हो जाएंगे। उस समय तुम्हारा शरीर का कालापन दूर होगा, तुम्हारा शरीर का जो अंगवैकल्य है दूर होगा, जिस बीमारी से तुम गुजर रहा है वो ठीक हो जाएगा, तुम्हारी अवस्था बदल जाएंगे, तुम्हारे शरीर बदल जाएंगे, तो रूपांतर हो जाएंगे। हम सब लोग प्रभु यीशु मसीह के समान होंगे। प्रियो, इससे बढ़कर हमारे जीवन में क्या आशीष चाहिए? ओ जीसस, हे प्रभु यीशु, आप महान परमेश्वर, हमारे जीवन में इतना बहुत से आशीष आपने दे दिया प्रभु जी। हम जानता है प्रभु, एक दिन आप प्रकट होने वाला है, हम भी आपके समान होंगे प्रभु जी। ये हमारा मसीह जीवन का आशा है प्रभु जी। उस आशा हमारे जीवन में बढ़ते जाए प्रभु जी। उस आशा से खोज कर इस धरती पर हम कितना समय जिएंगे प्रभु,
लेकिन हमारे जीवन में आने वाले मुसीबतों से, परेशानियों से, रोग बीमारियों से, कर्जाओं से, थकावटों से, सतावटों से, हर एक बातों से प्रभु जी आप हमको पार करने के लिए अपने सामर्थ्य से भर दे प्रभु जी। हमारे हाथ धरकर आप चलने वाले हैं प्रभु जी। हालेलुया। आप महान परमेश्वर, मुझे सुनने वाले कोई भी व्यक्ति प्रभु जी, प्रभु आपके पास आने का बाद संसार के खराब बातों में, पाप के किचड़ में फिर से जाकर तड़पने न देने प्रभु जी। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हर एक व्यक्ति के अंदर आप बात करिए प्रभु जी। इस टीम के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, कितने पास्टर्स इस टीम के ग्रुप में प्रचार करते हैं खुदा प्रभु जी, उनके साथ रहने वाले, उनके एडमिन के लिए, उनके परिवार के लिए, हमारे हर एक टीम के लिए हम एक एक जन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी। आप उनको आशीष कर खुदा प्रभु जी। एक बार फिर से प्रभु जी, ये वचन कितने लोगों के पास चले जाने वाला है प्रभु जी, ग्रहण करके प्रभु जी एक नया बल प्राप्त करके एक नया आशा से जीने के लिए तुझे सहायता कर खुदा प्रभु जी। तमाम विषय आपके हाथ में दे रहे खुदा प्रभु जी। इस रात को आपने हमको संभालना, कल भोर के समय प्रभु जी आपके जलाली चेहरा देखकर जागने का हमको सहायता करना। हमारे सारे प्रार्थना बिंदु उतर करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और माधुर्य नाम में मानते हैं, ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रभु सबको आशीष दे।